ਤੁਸੀਂ आराम करो, बैठो बैठो प्लीज। मेरी अजीज बच्चियां बच्चे मेरी इस गलती, हेलो इधर करो मुंह, इनको सुन, आपको सुनाई दे रहा है, उधर करो मुंह, ये मुंह उधर की तरह सुनवाला दिखियो तुसे ही सुनोया थोड़े कन्ने च पिया कन्ने च सुनोया डोगरी ते आउंदी नहीं, तुसी केइयें आउंदी केइयें आउंदी नहीं है, शहर सिंह आउंदी है। मैं आप सबका बचो, तुसी इतने रहोना, मेरे बच्चे सारे मेरे ऊपर नहीं चढ़ी जाना, मैं जफी ला लेगा बाद, इसलिए थोड़ा गलबात हो गई। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आपका भी करता हूँ। चिंता काफी तकलीफ की और काफी इंतजार किया, मुझे इस बात का तकलीफ है क्योंकि समय ऐसा है आप सोच नहीं सकते। हम भागे यहां से, अगर वहां सड़क तक जाना है तो हम भाग रहे थे, जाओ देख लो वीडियो देख लेना, किसी ने बनाई तो होगी, इसलिए कि आपके लिए हम लेट हो रहे थे, गाड़ी को भी बहुत दौड़ाया, लेकिन लंबा सफर है। लोगों एक प्रोग्राम दिया हुआ था किश्तवाड़ में, प्रोग्राम बन गए तो अभी तीसरा भी रखा था, मैंने कहा भाई ये सवाल नहीं करा। माड़वा बाड़वन दक्षिण से लोग आए थे, दूर इलाका सारा आया था, फिर अच्छा नहीं लगता उनकी बात न सुनी जाए, इस तरीके से थोड़ा लेट हो गए। गुस्ताखी माफ करके, माफ नहीं गुस्ताखी माफ नहीं करके तो मैं नहीं परवाह करता, तो चिंता मन सोचो ही है प्रदीप, नहीं करोगे तो मैं भी परवाह नहीं करता। हाँ, मैं आपके लिए आया, मुझे आपसे हमदर्दी है, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है। ये 10 साल मैं समझता हूँ, मुझे जो बंदे मिले अभी, हमारे पुराने बंदे मिल रहे हैं, जैसे ओल्ड इज गोल्ड, और पुराना प्यार याद आ रहा है सबको। मेरे जितने पुराने लोग हैं मुझे अच्छा लग रहा है, और रियली मन से अच्छा लग रहा है, और उनके दिल में जो खुशी है कि वो मुझे जानते हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूं। अब ये छोटे छोटे बच्चे, जो नन्हे बच्चे छोटे बैठे हैं, ये वाले बैठे हैं, कोई पूछे इस सरकार ने इन बच्चों का क्या किया, फ्यूचर तो इनका है। आपने इनके आने से पहले रेवन्यू तालीम स्कीम खत्म कर दी, स्कूल खाली पड़े हैं, स्कूल प्राइमरी और मिडिल को क्लब कर दिया। इनको पता है कि जम्मू कश्मीर में बीच में नाले होते हैं, नाले क्रॉस कर रहे, शायद पास ही स्कूल कर सकता कोई, क्या इनको समझ है? अगर दिल्ली वाले इतने समझदार होते, जम्मू कश्मीर का मसला आज तक ठीक क्यों नहीं हुआ था? और जम्मू कश्मीर के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहे आपस में, हम उसका बहुत नुकसान हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक आदमी हूं, ये आपको बता दूं, किसी बाकी को दुख न करे। मैं बंदा हूं कि मुझे मेरा हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई मेरे लिए बराबर है, इक्वल है, ये मेरा अपनी आदत है। भाईचारा देखो, पीस, शांति, अहिंसा, शांति जहां है वहां तरक्की है, जहां कला है, कहते हैं डोगरी च कला कलंदर बसे ते घड़े दा पानी नसे। घड़े च पानी होंदा ना, कला पेइया भी नसियां तक पानी भी नहीं लगता, और कला बहुत रही और इसका बड़ा दुरुपयोग, बड़ा मिसयूज हुआ। तो अब मैं चाहता हूं कि 10 साल के बाद आया हूं, मेरे जिंदगी के जो बकाया जिंदगी है, हम भी बड़ी उम्र होगी, कितनी स्ट्रगल करते हुए, कितने संघर्ष करते हुए। मैं और मेरी वाइफ भी आपने उस इलाके ने एमएलए बनाई और आपने मुझे एमपी बनाया। हम दोनों एक ही जोड़ा था जो एमपी और एमएलए था, उसके बाद ना बना, उससे पहले भी नहीं बना। सारे वोटर का देखो, डेमोक्रेसी में कितनी ताकत है, लोगों में कितनी ताकत है। जब लोग प्यार देने पे आते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, पैसा ढेर लगा दो उसके आगे कुरान रख दो, गीता रख दो, ग्रंथ रख दो, जो भी रख दो, वो कहेगा कि मैं इसकी पूजा जरूर करता हूं, लेकिन मैं जिस बंदे के साथ हूं मैं नहीं छोड़ूंगा। ये पक्की बात है, मैं देख लिया, और आप लोगों में जो इस समय मन बना लिया है, आप सब में, भैया लीडरों, नेताओं, प्रिय नेताओं, और मेरे प्रिय नेताओं, लोग डिस्टर्ब हुआ दे, मैं नहीं हुआ, मैं होता नहीं,
एक गप्पे नहीं मारो, भी सुन लो, भी सुन लो। अगर भी मुझे सुनोगे आपको फायदा होगा। मेरे पास होता है तजर्बा है। 6 इलेक्शन, 3 बार MLA, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर, 2 लोकसभा। ये तो 2 बार ही बने ना ये लोग, जो जितना साल हो गया इनको, कितनी आंख। मैं तो करके आया हूँ सब कुछ। मैं मिनिस्टर था, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर। ये डॉक्टर साहब तो मेरे उस समय एम्प्लॉय थे मेरे, जब मैं वहां था। आज मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं करती है। सोचो, आज एक काश्तकार नहीं, उनके काश्तकार के लोगों को नहीं जानते, देसा नहीं जानते, घी नहीं जानते। रायगढ़ है, इसको नहीं जानते। मैं पैदल आया था यहाँ, और रायगढ़ में इलेक्शन में जब पहला इलेक्शन लड़ा, 14 किलोमीटर है रामबन से, मैं दौड़ के चढ़ा, दौड़ के, बड़ी ताकत थी, दौड़ के चढ़ा। मेरे साथ सरूरी साहब भी थे। पूछना, आप मैं जलसा खत्म कर चुका था, उसके बाद इतना डंडा लेके आपने कहा भी नहीं है लीडर देखो। और एक मैं सोचता था कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी टफ है और ये बंदा टफ होगा, तो मेरी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी इससे इनसे टफ है। हमारे इलाके में पहाड़ है, लेकिन ऐसे चढ़ोगे फिर ऐसे जरूर आ जाएगा। डोडा जब मैंने देखा, ऐसे ही चढ़ो बस, ये आता नहीं इधर, कभी नहीं आएगा, आएगा नहीं जी। और ऐसे मकान, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया, मकान भी ऐसे बना लेते हो, कमाल है यार। और जिस दिन मैंने डोडा देखा था, डोडा के हालात देखे थे, शात्रु के देखे थे। शात्रु में मुझे लोग मिले, ठंडा इलाका है, फसला इलाका है, यहाँ बंदे का रंग तो काला हो ही नहीं सकता। वो गरीब होगा, बड़ा मशरूफ होगा, बड़ी मुश्किल होगी जिसकी ये हालत है। तो वहां तकरीबन काफी लोग मिले मुझे, बड़ी काली काली। मैंने कहा, मैं डॉक्टर को, मेरे उस समय में मिनिस्टर भी था जहां इलेक्शन लड़ रहा था, मैंने डॉक्टर को कहा कि इनको चेक करो, मुझे लगता है यहाँ टीबी तो नहीं है। और रब की कसम वहां टीबी थी। टीबी किस वजह से थी? एक तो रात को मिलिटेंट आ जाता था, सुबह फौज आ जाती थी। उस बंदे की ऐसी की तैसी हो गई थी, सारा सामान कोई वो खा लेता था, कभी वो खा लेता था। बड़ा दुख है इस चीज का। ये मैंने देखा हुआ है, आपने भुगता हुआ, मैंने भी देखा हुआ है। कितने लोग किस तरह मरे, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं बचा, सबको रगड़ा चढ़ा, कोई आदमी बच नहीं पाया। तो पीस होने के बाद हमारी तरक्की होना शुरू हुई। इन्होंने कहा वो हालात देखे इस सरकार ने। इलेक्शन लड़ सकते, जहां इलेक्शन लड़ना सबसे बड़ी, देश को महसूस करना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्शन लड़ रहा है और गांव जा रहा है, ये उन पे जो करतूत किए ना, एक माफ नहीं होंगे। बाद मेरी बात याद रखना, तारीख माफ नहीं करेगी। इन्होंने जो किया 10 साल हमारे इलाके की जो तबाही इनके हाथ से हुई है ना, जमीन जो जितनी है इस इलाके की, ये जमीन रब की दी हुई है, भगवान की, खुदा की दी हुई है। ये जमीन किसी आदमी ने नहीं बनाई, हम उस जमीन हमें दी है भगवान ने, जो जहां रह रहे हैं। दिल्ली वाले को थोड़ी दी है, दिल्ली वाले को दिल्ली की दी हुई है, वो अपनी वाली संभाले। हमारी जमीन दिल्ली से आगे छुड़ानी आगे, चीन ने आगे फटियां लगा दी, तख्तियां लगा दी, स्टेट लाइन लिख दिया। आपके लिए लैंड है क्या? आप कौन हो? और ये सवाल आप नहीं कर पाए। आई एम सॉरी। डरते रहे आप, लोग डरते रहे, मैं सड़कों में रहा, सच कह रहा हूं। और मैंने लड़ाई लड़ी। मैं 70-72 किलो होता था। मैं इन 6 सालों में 18 के बाद मैं सड़कों में रहा, चाहे बरसात थी चाहे गर्मी थी। आपकी गर्मी थोड़ी है, फिर भी हवा आ जाएगी। हमारी जो जम्मू की गर्मी है, जम्मू की सड़कों पे, उधमपुर की सड़कों पे, कठुआ की सड़कों पे मैंने भी पूरी मेहनत की। और ये अल्टीमेट ये थक गए कि बंदा थक नहीं रहा, अब इसको फंसाओ। मेरे पे केस किए। यही एमपी बोलता, बड़ी सीवेज मांगता था, मैंने इसके घर भेज दी और इसको कहा, फिर कहता इसको खेलो सीवेज। मुझे बोल रहा है, मैं तो खेल गया पुत्र, तू क्या खेलेगा? मैं जानता हूं मैं क्या हूं। गद्दार देश में, जब देश में के गद्दार, जब चित्तौड़ पे हमला हो रहा था, राणा प्रताप था, महाराणा प्रताप, याद रखो। और हिंदुस्तान के काफी राजे
अकबर को फौज देते जा रहे थे। जनाब उस राजे ने इतनी 5,000 फौज आपको शुक्राना भेजा है। 50,000 फौज लेके आया था अकबर, 1.5 लाख फौज वहीं खड़े खड़े होगी। सारा राजस्थान गद्दारों का सारे खड़े हो गए। और वो शेर पुत्र राणा प्रताप वो डटा रहा, लड़ाई हुई, चित्तौड़ भी खत्म हो गया। उसके पास सारी 15,000 5,000 फौजी। बहुत बुरी हालत हुई। हल्दी घाटी का युद्ध दुनिया ने देखा कि खून ऐसे बह रहा था, सारे नाले और तालाब भर गए थे खून से। यह अत्याचार हो रहा था। लेकिन उस जवान ने, अगर उससे जो गद्दार लोग सारे ऐसा नहीं करते तो इतने लोगों का खून नहीं जलता। आज भी क्या है, देवी चौधरी लाल सिंह लड़ रहा है और हमारे कुछ लोग गद्दार उनके साथ मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। हमें दुख है इस चीज का। आज कोई, हमें ये अफसोस है, राज हिंदुस्तान के भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, गुरुदेव, सुखदेव, इन लोगों ने लाया, फांसियां चढ़े। नेहरू, पंडित आज कह रहे हैं कि नेहरू, सुबह उठ के गाली देते हैं नेहरू को। सुई तक तो थी नहीं हमारे पास, एक सुई नहीं थी। सुई से लेके जहाज तक खड़ा किया। और आप सोचते हो कि कुछ नहीं हुआ। स्कूल नहीं थे, मदरसे थे 2-4, तो पाठशाले थे, और यही चंद बच्चे वो दरख्त के नीचे जाके पढ़ते थे। जमाना ये था। आज मुझे बताइए, आज बताइए कितनी यूनिवर्सिटीज है? 5 यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई क्या? 5 यूनिवर्सिटी जम्मू में है, 5 कश्मीर में है, 6 टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी जम्मू में है, 6 कश्मीर में है। मैं कहना चाहता हूं ये चीजें तरक्की नहीं हुई क्या? हाँ, इसका इस्तेमाल अगर ठीक नहीं हुआ उसको ठीक कर रहे हैं। हॉस्पिटल बना है, डॉक्टर लगे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लगा है, देख रहे हैं कि वो पैरामेडिकल और हॉस्पिटल बिल्डिंग भी है, क्या लोगों का इलाज सही महीने में हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर सही महीने में इलाज नहीं हो रहा है तो बिल्डिंग और स्टाफ नकारा है, बेकार है, उसको ठीक करने की जरूरत है। पहले चीज तो होनी चाहिए ना। जमीन है तो हल चलाएंगे ना, जमीन है ही नहीं, हल कहां चलाएंगे? और ये चीजें हमारे पास बन चुकी। अब सवाल था एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नकारी साबित हुई इस युग में, ये जो युग चल रहा है। आप किसी दफ्तर में चले जाओ, आप हैरान होंगे। आपको सुनाओ, ये नौजवान बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक गई से चलते, देसा से चल के ढोडा आते हैं, और ये उधर से उधर उनके पहाड़ों से चल के लोग उधर पर पहुंचते हैं। कठुआ के बनी बसोली से चल के कठुआ पहुंचते हैं। किस लिए पहुंचते हैं? उसकी क्या होती है? ट्राई। कहाँ होती? शहर में आके। मुझे बताओ, जो बच्चा मोटरसाइकिल लेकर सारे चला के आया, उसकी ट्राई की जरूरत है? ये राज क्या है? और मैंने कहा, मेरा राज तो आया नहीं, कभी तो कभी आई है। मैं चाहता हूं मेरी बातें सुनिए। मैं चाहता हूं कि बच्चे की ट्राई नहीं, वो बच्चा आ रहा मोटरसाइकिल, फिर पुलिस ने रोक लिया। हाँ रुकिए बेटा, काई दिखा, नहीं है। उसका नाम नोट किया और उसके घर में काई बना के भेजो। चला के तो आ रहा है, चला के आ रहा है यार। ये चीजें इतनी नकारी है, फजूल है। ये कहते हैं ये कानून है। अब मुझे बताओ, लोकतंत्र को मजबूत रखना, लोकतंत्र को जिंदा रखना, जिसके लिए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, उस लोकतंत्र का इश्तिहार लगता है तो तहसीलदार फाड़ने जा रहा। फुलिश, आई एम सॉरी, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। अगर लोकतंत्र का है तो वो जो बैठा है हमारा बंदर, मस्जिद, पार्लियामेंट जो हमारी है, उसमें बंदे नहीं जा रहे हैं। उसके जाने के लिए लोगों को अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए, लोग जानकारी होनी चाहिए। इश्तिहार जानकारी देता है, पोस्टर जानकारी देता है, कहता ये पोस्टर नहीं लगेगा किधर? सरकारी बिल्डिंग पे। लगना ही सरकारी बिल्डिंग में जाइए, क्यों नहीं लगना चाहिए भाई? सरकारी दफ्तर जाएगा, वहां पोस्टर लगे होंगे तहसीलदार के दफ्तर में, जैसे वो और चीजें इन्होंने फालतू लगाई होती है, जितनी गारंटियां है जी। देखने में सुंदर, चलने में हल्की, इसके केड़ी साइकिल, एकड़ी साइकिल, ये दी गारंटी है। तो मेरा जनाब से कहने का मकसद है, इन्होंने बहुत नुकसान किया है। उस नुकसान को दूर करने के लिए मैं और आपने किट्ठे चलना है। मुझे आपसे कोई परहेज नहीं है कि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा।
मैं आपको अपनी बात भी सुनाऊंगा और आपकी बात भी सुनूंगा। जो बात उधर सरकार नहीं कर पाई, फिर हम सलाह करेंगे जो सरकार नहीं कर रही, फिर हम सलाह करेंगे कि इस सरकार का करना क्या है, सलाह करेंगे ना। लीडर आपके पास है, सुनो, लीडर आपके पास है। सिर्फ जनता को चाहिए कि मेरे साथ खड़ी हो जाए। मैं आपको सही कह रहा हूं, आप खड़े हो जाओ। जितने स्कूल खाली है, जितने हॉस्पिटल खाली है, जितने ऑफिस खाली है और जितनी नौकरियां इन्होंने फ्रीज की है, खत्म की है, अपनी नौकरियां करके बैठे सारे खा रहे हैं। और जो हमारी नौकरी लगनी थी गांव में, वो सारी इन्होंने उसको फ्रीज कर दिया, जमा कर दिया। और फ्रीज करने के बाद 2 साल के लिए किया था, फिर उन्होंने क्या किया, फ्री के बाद उसको खत्म ही कर दिया। मुझे बताओ, जिस स्कूल से टीचर उठ गया होगा, चला गया होगा, क्या उस स्कूल की स्टूडेंट को बच्चा टीचर नहीं चाहिए? जिस हॉस्पिटल से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जिस ऑफिस से एग्रीकल्चर स्टाफ, जिस हॉर्टिकल्चर का स्टाफ, ये सारे स्टाफ यहां से उठ के चले गए होंगे, रिटायर हो गए होंगे, तो क्या उसकी जगह पे बंदा नहीं आएगा? तो जो पहले काम नहीं हो रहे थे, कम हो रहे थे, तो अब तो काम हो गए नहीं, होने नहीं है ना। तो ये चीजें सारी हम बैठ के ठीक करेंगे। पुल कहाँ नहीं है, सड़क कहाँ नहीं है, कैसे बनेगी, पैसा कितना मेरे पास, सरकार के पास कितना है, प्लान क्या है, हमें जरूरत क्या है। जब सरकार को समय नहीं है, जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है उसको बार बार बनाने की क्या जरूरत है? जो चीज है नहीं हमारे पास, हमें उसको बनाना है। आपको तार लगी थी, ये बिजली की तार लोहे वाली, आपको क्या जरूरत थी? जब तक हर गांव, हर शहर, हर मोड़े में जब तक तार नहीं लग पहुंची, बिजली नहीं जगी, आपको वो तार, संगल वाली तार, प्लास्टिक की तार लाने की क्या जरूरत थी? अभी हमारे माड़वा, बाड़वन, दर्शन, अभी हमारे इतने मेरे इलाके ऐसे हैं कई जगहों पे बिजली नहीं, तार ही नहीं पहुंची, खंभा नहीं पहुंचा। आपने वो खंभे भी बेचे, आपने तार भी बेची, उसका हिसाब ही नहीं। इन्होंने सड़क बनाई, कंपनी बना रही बेगा, आपको नहीं पता है, एक बना रही है सड़क और हजारों करोड़ रुपए उसको दे दिया, कमीशन खा लिया। जाओ, रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड आ गया। आप उठ नहीं सकते, कर्जे के नीचे हम रोज दब रहे हैं, या हमें कर्जोई कर रहे हैं। हम घर बैठे, हमने ना कर्जा लिया, हम कर्जदार हो चुके हैं, आपको पता नहीं है। बहुत बुरी हाल रही थे यहाँ, हिंदू बन के मुसलमान बन के क्या बठेरे लेने, पढ़े रहो, बिछाते रहो, 4 बार 5 बार पढ़ो, सुबह शाम मेरी तरह भी पढ़ लो। लेकिन जब तक इनको नहीं पढ़ाओगे जो यहाँ बैठे हैं जालिम, तो तब तक फायदा कोई नहीं। मेरे पे, मैं जिस दिन से डोडा आया हूँ ना, जिस दिन से डोडा, मेरे पे एक ही रोब चल रहा है, यार अजान शुरू होने वाली है, यार ये होना पड़ा है। ओ भाई साहब, हमारा जो रोटियां खा के जो आप उठा के ला रहे हो, खा रहे हो ना, ये तो आपके हाथ से, आप देखो रोज सामान लेते हो, आपका खर्चा बढ़ा होता है, देखा, मैं देखता हूँ। आप कितने लोग होंगे जिनके पास ये खर्चा नहीं होगा, अब सोचिए। और आपके धर्म में कहा गया, जब खाना खाओगे ना, तो जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां कोई भूखा नहीं होना चाहिए। अब देखते हो, आप देखते हो, अब दीवार ऊंची की है कि पड़ोसी का देख जाए, देखते हो। जब अगर देखते नहीं हो तो फिर ये चीजें रखने का फायदा क्या? हमारे लोग, भगवान कृष्ण कहता है, क्या है भगवान ने, उसने कहा 5000 साल पहले, ये दुनिया जितनी भी है, संस्कृत में बोला, जैसे अरबी में बोलते, उन्होंने बोला ये सारा मेरा कुटुंब है, दुनिया मेरा परिवार है। तो मुझे वो कह रहा मेरा परिवार है, तो मुझे बताओ, जो उस धर्म को चलाने वाला और दूसरे को परिवार मानने को तैयार ही नहीं, इसका मतलब है भगवान कृष्ण के खिलाफ है। हमारे कहते हैं कि आप जितने मर्जी देवताओं को पूजा करो, अगर आप नमो नारायण कृष्ण भगवान का नाम ले लो, सारे देवते उसमें हाजिर हो जाते हैं, हमें ये कहते हैं। तो उनकी कही हुई बातें कहाँ जा रही है? अब नोट करो, शबरी के उस पिलने के बेर भगवान राम खाते हैं, और वो कौन सी, उसकी कास्ट क्या है, उसके कपड़े नहीं है, फटी हुई है, गरीब औरत है, वो भगवान वहां से गुजरते हैं, वो उसको पता लगता है कि वो आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, तो मैंने उसको कुछ खिला, बेचारी जंगल में क्या था उसके बाद, बेर थे, बेर खिलाए। तो फिर जब खिला रही है तो पहले टेस्ट कर रही है, खुद जूठे खिलाई जा रही है, वो भी खा रहे हैं। अगर भगवान को आपकी जूठन पसंद है, भगवान को आपका प्यार पसंद है, तो मुझे बताओ, नफरत करने वालों, आप पहले पढ़ तो लो, आप कहाँ पढ़े हो? आप
आपको ये मैं सबको बताऊं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं जानता हूं, मैं जब अंदर था मैं एक मंत्र चलाता था, रोज मंत्र बोलता था, एक बड़ा स्ट्रांग है भगवान गणेश महाराज का, उसको मैं बोलता था। वो संकट मोचन का है, संकट दूर करने का। मैंने उन्होंने मेरी इंक्वायरी करनी, इंक्वायरी होनी, फिर मुझे उन्हें छोड़ना में बैठ जाना, फिर मैंने वही शुरू करना, फिर उन्होंने बुलाना, मैं चलता रहा। आखिर माई के लाल में वो छुड़ा गया मुझे। खुदा अल्लाह भगवान, अगर हम ईमानदारी से भगवान का नाम लो, भगवान का खुदा का नाम लो, आपका कोई बांग बिलंग पिंगा नहीं हो सकता। आपको थोड़ी देर तकलीफ हो सकती है, अगर आप कामयाब हो ही जाओगे। तो मेरी जनाब से बेनती है, भगवान की दी हुई चीजें हमसे छीनी जा रही है। हमसे पानी छीन लिया, बिजली बनाई, पानी हमारा था, हमारे बुजुर्गों ने ये पानी, ये नाले दरिया हमारे बुजुर्गों ने। अब सोचो 1962 में जो हमारे हाथ से तिब्बत गया हुआ है, उसमें जो वहां का पानी का स्रोत था, वो वियतनाम तक एक नहर वियतनाम तक दरिया जाता था। आप देखिए हमारे अनपढ़ राजे, उनको इतना दिमाग था कि ये चीजें हमें फायदा देंगी कल को। आज हमारे पास 60,000 मेगावाट बिजली है, बिजली का पानी हमारे पास है, सिर्फ जम्मू के पास। हमारी रिक्वायरमेंट है 10,000। आप 10,000 है, अगर मैंने चलानी हो, मैं 10,000 आपको फ्री दूं, चाहे वो गरीब है अमीर है, मैं नहीं जानता। कोई कहता है मैं 200 में क्या बोलते हैं उसको यूनिट दूंगा, कोई कहता 500 दूंगा। हॉस्पिटल में कहते हैं गरीब का वो बनाऊंगा कार्ड, मैं कहता देयर इज नो नीड ऑफ एनी कार्ड। हर बंदा, कोई भी आदमी हॉस्पिटल में जाए, गरीब जाए अमीर जाए, उसका इलाज होना चाहिए। कोई आदमी स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, कहीं जाए, उसको उसकी पढ़ाई फ्री मिलनी चाहिए। ये तब होगा। और बिजली हमारे पास 60,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, हमारे पास है। आप बना नहीं रहे, नकमे लोग, चोर बैठाए, सारी दुनिया के प्रोजेक्ट दिए, उनसे पहले प्रोजेक्ट वालों से इतने पैसे खा जाते हैं ये बेईमान कि प्रोजेक्ट वाले वो अपने खाता नहीं उनका पूरा होता। इतनी करप्शन है, इतनी हेरा फेरी है। अब ये जितने अभी नए खुले, और इन्होंने, इनके पाप, जिसकी पार्टी का राज हो उसके पाप का राज हो जाता कि उसकी शावल लगेगी, उसकी जेसीबी लगेगी, उसका टिप्पर लगेगा, उसका टिप्पर डंपर लगेगा, उसकी शावल लगेगी, पोकलाइन लगेगी, उसी के लोग वहां दिहाड़ी लगाएंगे और जहां बाहर वाले लगाएंगे, हमारे वाले क्या करेंगे। इसलिए जब मैं एमपी था, और याद करिए 2014 में किसी कंपनी की हिम्मत नहीं थी, चाहे नासरी टनल बन रही थी, हम लोगों ने बनाया, फीते काट रहे ना। और मैं मनमोहन सिंह साहब को लाया, मैं सीपी जोशी को लाया, मैं यहाँ बर्फ गिर गई बहुत, तो किश्तवाड़ में मैं मनमोहन सिंह साहब को लाया, प्राइम मिनिस्टर को लाया। इन्होंने क्या, आप कहाँ ला रहे हैं कि लाल सिंह जीत रहा है तो उनको, दिल्ली वालों को एक का जलसा कराओ उधमपुर में, हाँ जी, दूसरे का जलसा कराओ कठुआ में, तीसरा और आ गया उसका भी जलसा। सारी फौज लगी और अकेला चौधरी लाल सिंह मैं कहता हूँ मेरे से बड़े एक्टर हैं क्या, कौन सी एक्टिंग करेंगे हमारे साथ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ना हमसे बड़े लीडर हैं, इनसे ज्यादा इलेक्शन जीते हमने। ठीक है, हमारी बात नसीबी, जम्मू कश्मीर हमारा ऐसा बना हुआ है, हमें बड़ी नफरतें पैदा हुई यहाँ, वो हमने, हमारी बात किसी को समझ आई या नहीं आई, हमने कोशिश की, हमने पार्टियां बनाई हैं, सबने बनाई हैं, लेकिन स्टेट के लिए या लोगों के लिए कुछ नहीं बनाया हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, आपको। और मेरी जनाब सबसे रिक्वेस्ट है, मैं जीतने के बाद यहाँ आऊंगा, मुझे आदत है, मैं पैदल आता था, पहाड़ियां चढ़ना और पूरा घास करता, सारे ये मैं देखे हुए। और ये सड़कें पीएमजीएसवाई की जानते थे कि काशीगढ़ कहाँ है, रायगढ़ कहाँ है, पता है इनको। तो ये सड़कें इन्होंने रखवाई है ना, जो आए नहीं। हद होती है यार, हद होती है। जिस बंदे ने देखा ही नहीं, अब मेरी बच्ची बोल रही थी, बड़ा अच्छा बोल रही थी, अब उस बच्ची को सुना नहीं, किसी ने देखी नहीं, तो उसके लिए वो, इसके लिए कुछ इसको फायदा देगा क्या, और देखी नहीं है तो फायदा क्या देगा। तो जब ये काशीगढ़ देखा ही नहीं है, तो काशीगढ़ में सुने, मैं रेल आपको सुनाऊं, मैं कठुआ से, मैं, क्योंकि मेरा अपना स्टाइल है, मैं कठुआ से, गोविंदसर से किश्तवाड़ तक रेल का प्रोजेक्ट लाया। मैंने इसकी वो कराना शुरू कर दी,
और फिर उसके बाद ये प्लानिंग में चला गया। तो यहाँ सब टक्कर के मेरी वो ले गए टिकट, और टिकट ले गए भैया तब है। और दूसरा बंदा आया, उसको पता भी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट चौधरी लाल सिंह ने दिखाया, इसको रखना है, नहीं पता। क्या करोगे आप, क्या करोगे? उसे किस्त पर जाए तब देखे तब। अब उसको पता है गुलाबगढ़ में जो ग्राउंड को तार लगाई मैंने, ग्राउंड की बर्बाद हो रहा था, तार मैंने लगाई, इसकी फेंसिंग मैंने की। जो सुमचान है वो बाहर रहते हमारे क्या बोलते हैं उनको, बुध रहे थे, पूछो उनको, पैसे मैंने दिए उनको। सुमचान जा सकता है? गली पटोली जा सकता है, मनो जा सकता है, हडल जा सकता है, सिंगड़ी जा सकता है, डोसा जा सकता है, नील जा सकता है, नील थाप जा सकता है, बहुमंग जा सकता है, खड़ी जा सकता है। तो जब जा भी नहीं सकता, गया भी नहीं, तो मिला भी नहीं, तो वोट किस बात के देने भाई? किस बात के वोट देने? किस बात के वोट देने? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन सीधा भाई साहब, अब आप जनाब आए हैं, कृपा करके पहले तो उसके मुंह के लगाते हो, इकट्ठे क्यों होते हो? बड़ी खुल के भैया आएगा, आज इकट्ठे हो जाओ, नहीं होना इकट्ठे, बिल्कुल नहीं होना। काशीगढ़ में आया, काशीगढ़ सारे लोग अपने काम करो, लगे अकल आए, पैसे कई जगह मुंह नहीं लगा रहे लोग, कई जगह पैसे खा के लाख रुपए दे दो। एक बंदे ने लाख रुपए लिया, बेचारे गरीब लोग थे, बाहर ने रोटी रखी कुटुआ में एक जगह वही सुना रहे थे, वो लाख उसने 10,000 खर्चा, 90 जेब पाया, रोटी मुझे लोग बता रहे थे साला इतना कंजूस है, 1 रुपया नहीं खर्चे, पैसे कहा खर्चे, बाद में बोला लाख रुपया लिया उसे। अब ये काम शुरू है, यहाँ कोई ताम रखेगा, रोटी रखेगा, बकरा रखेगा, कुसर रखेगा, कोई मंदरा रखेगा, कुछ भी रखेगा। मेरी भाई याद रख लेना, एक दिन ही मिलेगी शराब। कई लोग शराब पीते हैं, कई लोगों को शराब मिलती। मुझे बताओ, एक दिन तो शराब पी ली इस माहौल में, अगले जब जो इलेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद कहां से पीनी है? मुर्गा भी खाया, मच्छी भी खाई, ये भी खाया, वहां से कहां से खाया? उल्टी सारी आदत, गंदी आदत पड़ गई, उससे क्या करोगे? तो चौधरी लाल से कुछ नहीं खिलाता, कुछ नहीं देता, कहता है आपका काम करूंगा, आपके साथ बैठूंगा, और जो आपकी तकलीफ जो मेरे पल्ले होगा आपको दूंगा। निजायज आपको ना बिगाड़ू, ना मैं खुद बिगड़ा हूं, आपको क्यों बिगाड़ू? नहीं, जब मैंने शराब नहीं पी, मैंने सिगरेट नहीं पिया, मैंने चाय नहीं पी, लूनी चाय पीता हूँ, नमकीन पी लेता हूँ, ग्लास खराब है आगे पी रहा हूँ, यहाँ पी लेता हूँ, मैं मीट नहीं खाता, मुझे कोई खर्चा ही नहीं है, मैं पूरा इनसे ज्यादा धर्म जानता हूँ। तो हाँ विचार है तो खाएंगे इनकी, और क्या छोड़ेंगे भागा भी हमें बहुत लगा, खाली अब बकरे नहीं होने। तो मुझे अफसोस है, मेरे जवान भी आए भूखे रहे, तो हमारा तो होता ना, हमारा दिन को होता, फिर रात को आप खा ही लेते आप। तो चलो ज्यादा नहीं करता, और मेरे से वादा करो ईमानदारी से, मंदिर भी है और उसका टाइम भी है, दोनों चीजों में कहो कि जिसने मुझे वोट डाले होंगे वही हाथ खड़ा करें, जिसने नहीं डाले, और 2 हाथ करें, 2 वही देख लेंगे सारे। मैं कल को फोटो असली शेर आ गया, मैं आ गया, और नकली शेर डेरा